नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक आदमी चंद पैसों के लिए तांत्रिक बन बैठा और जब उसका सामना एक प्रेत से हुआ, तांत्रिक बनने का ढोंग एक ही दिन में निकल गया। तो आइए सुनाता हूँ आपको एक ढोंगी तांत्रिक की कहानी। तो चलते हैं कहानी पर। यह बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर आने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूंक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं। उसे झाड़ फूंक करने के 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरा माथा ठनक गया। मैंने वही सोच लिया कि अब ये झाड़ फूंक का काम करूंगा। मुझे लगा कि भूत प्रेत भगाने का धंधा ही मेरी नैया पार लगा सकता है। घर जाकर फौरन फातिमा से मैंने अपना आइडिया शेयर किया। फातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कड़ी उछाल कर मेरे ऊपर फेंकी। गालियां देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे 1-8 हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके 1-2 महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी ओर कर लिया। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे को पूरा तामझाम लगा दिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत पिशाच आत्मा साया टोटका प्रेत किसी भी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफ लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल देता, कोई कपड़ा देता तो कोई चीजें दे जाता। घर में पैसे आने लगे तो अब फातिमा भी खुश थी। जिंदगी मजे से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर करने वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ जड़ देता। कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मारकर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ ना कुछ देकर ही जाते और उसी कुछ न कुछ से मेरा बहुत कुछ फायदा हो जाता। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ दिए और साथ में मैं उस पर चिल्ला भी दिया कि छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझसे बोला, मैं जानता हूँ तू कोई ओझा नहीं है। मैं एक थप्पड़ का बदला तेरे एक मुट्ठी गोद से लूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे ना पड़ जाए। मैंने फौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वह मना करने लगे। वह बोले, आप इसकी तकलीफ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही रहे। सारे लोग चले गए पर 4 लोग उस बंदे आदमी को लेकर बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंदे आदमी को वही खोल दिया और अगले ही पल वह चारों अंधेरे में अदृश्य हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों के खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरण के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपनी नुकीली दांतों से काटने लगा और गुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तो तेज हो गई
और चीख निकल गई। फिर मैं सदमे से बेहोश हो गया और मेरी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब मैं जागा तो वह रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन ही सुबह मैंने झाड़ फूंक का सारा पाखंड बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस शुरू कर दी। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।